हरे कृष्णा राधे राधे। तो चलिए आज मैं आपको बीकानेर की रहने वाली एक भक्त की कहानी बताता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ था। कैसे वह बिहारी जी महाराज के दर्शन के लिए व्याकुल थी और कैसे बिहारी जी ने उसे दर्शन दिए। चलिए शुरू करते हैं। बीकानेर की रहने वाली एक धर्मात्मा माता थी। उसका नाम कांता था। उन्हें बिहारी जी के चरणों से बहुत प्रेम था। एक दो बार दर्शन के लिए भी गई, लेकिन होता यह है कि जो एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लेता है वह उन्हें हर समय देखना चाहता है। एक बार वह ब्रज यात्रा नामक पुस्तक पढ़ रही थीं। इसमें बिहारी जी की अनेक कहानियां हैं। इसमें वर्ष में एक बार स्वर्ण हिंडोले में विराजमान होने वाले बिहारी जी का पूरा विवरण था। ये पढ़कर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वह सोच रही थी कि हरियाली तीज पर जब हमारे ठाकुर जी स्वर्ण हिंडोले पर विराजमान होते होंगे तो कैसे दिखते होंगे। अब उन्हें हरियाली तीज पर स्वर्ण हिंडोले में विराजमान बिहारी जी के दर्शन की इच्छा हुई। उस दिन के बाद से वह प्रतिदिन सुबह, शाम और दिन रात बिहारी जी से दर्शन के लिए बुलाने की प्रार्थना करने लगी। लेकिन समस्या यह थी कि वह बीकानेर से वृंदावन अकेले नहीं जा सकती थी और उन्हें किसी का साथ मिल नहीं रहा था। उसने अपने सभी परिचितों से पूछा, लेकिन सभी ने किसी न किसी कारण से मना कर दिया। वह माँ बहुत निराश हुई, फिर भी उन्होंने आशा नहीं खोई, बिहारी जी पर विश्वास नहीं खोया। उन्होंने बिहारी जी से कहा, आप देखिए मेरे साथ कोई नहीं आ रहा है, अब आप ही मुझे लेने आइए। इस प्रकार उनका समय बिहारी जी का स्मरण और प्रार्थना करते हुए बीत रहा था। धीरे धीरे सावन आने वाला था और जैसे जैसे तीज नज़दीक आ रही थी उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। उन्होंने एक बार फिर सभी को साथ आने को कहा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। अब उन्हें केवल बिहारी जी का भरोसा था। वह मन ही मन हर समय बिहारी जी को याद करती रही और उनसे प्रार्थना करती रही। इसी चिंता के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। धीरे धीरे वह थोड़ी निराश होने लगी। उन्हें लगा कि शायद बिहारी जी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते। उनका मन हर समय बिहारी जी को याद करता रहता था। एक मन कहता है कि बिहारी जी उसे अवश्य बुलाएंगे, दूसरा कहता है कि वह नहीं बुलाएंगे। कभी कभी वह खुद से कहती थी, यदि वह मुझे नहीं बुला रहे तो मैं क्या करूं, उनकी मर्जी। मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं बिहारी जी। फिर आस्था से भरा दिल भी कहता, इसीलिए मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम मन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों सोचते हैं। वह माँ भी सोच रही थी, मेरे बिहारी जी बहुत दयालु हैं, वह जल्द ही मेरी पुकार सुन लेंगे। इसी तरह उनके मन में हर समय यही उथल पुथल चलती रहती थी। तीज आने में सिर्फ 3 दिन बचे थे और जाने का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा था। उसी दिन उनकी बेटी, जो 15 साल की थी, अचानक नींद से उठकर माँ से कहने लगी, मम्मी घर में बिहारी जी दिखे हैं, मम्मी बिहारी जी के दर्शन करो। यह सुनकर माँ दौड़कर अपनी बेटी के पास गई और बोली, बिहारी जी कहाँ हैं? कुछ आश्चर्य और असमंजस के साथ बेटी ने कहा, मम्मी वो अभी यहीं थे, अब कहाँ चले गए मुझे नहीं पता। उनकी बेटी कभी वृंदावन नहीं गई थी और कभी बिहारी जी के दर्शन भी नहीं किए थे। माँ पूछने लगी, अच्छा बताओ बिहारी जी कैसे दिखते हैं? उन्होंने कहा, सावले सलोने, मेहंदी रंग की पोशाक, सिर पर मोर मुकुट पहने वह बेहद खूबसूरत लग रहे थे। उसके गले में सफ़ेद चमकदार मोतियों की माला है। वह मुझसे कह रहे थे कि मैं तुम्हारी माँ को वृंदावन ले जाने आया हूँ। उस माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। बिहारी जी का नाम और उनकी दयालुता सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन रास्ता अभी भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसके मन में हलचल मच गई कि क्या उसकी बेटी ऐसे ही कह रही है? उसने तो कभी बिहारी जी के दर्शन भी नहीं किए। वह कैसे कह सकती है कि बिहारी जी आए थे? अब हम क्या कर सकते हैं? उसी दिन शाम को उनके देवर आए। वो जयपुर में रहते थे और उनको अगले दिन लौटना था। अब इस उम्मीद के साथ कि शायद जयपुर में उनको किसी का संग मिल जाए, वह अपने देवर के साथ जयपुर आ गई। तीज के महापर्व पर वह सुबह 8 बजे जयपुर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी ननद से कहा, आज वृंदावन में बिहारी जी का हिंडोला उत्सव है, आओगे? वह तुरंत तैयार हो गई, लेकिन पैसों की दिक्कत थी। लेकिन बिहारी जी की कृपा से पैसों का इंतजाम भी हो गया। ननद की दोनों बेटियां भी साथ जाने को तैयार हो गईं। उनके मन खुशी से झूम उठे और वे तुरंत बस से वृंदावन पहुंच गए। वहां भारी भीड़ थी, भारी पुलिस बंदोबस्त था। बड़ी मुश्किल से वे मंदिर पहुंचे। वहां बहुत भीड़ थी, हो भी क्यों ना,
बिहारी जी का हिंडोला उत्सव जो साल में एक बार ही होता है। किसी तरह वे मंदिर के अंदर पहुंचे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी और दूर से बिहारी जी साफ नजर नहीं आ रहे थे। भीड़ में धक्का मुक्की के कारण एक जगह नजर टिक नहीं पा रही थी। वह माता बिहारी जी की ओर देख रही थी और कह रही थी कि आप क्या चाहते हैं, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। न जाने क्या हुआ, भीड़ के झटके से वह अचानक बिहारी जी के सामने खड़ी हो गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि बिहारी जी ठीक उसी प्रकार उसके सामने थे जैसा उसकी बेटी ने उसे बताया था। वही मेहंदी रंग की पोशाक, वही मोर मुकुट और मोतियों की माला। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। एक मन था जो मोर की तरह नाच रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी यहीं रुक जाए और कुछ नहीं चाहिए। बिहारी जी कितने दयालु हैं, कितने भक्त प्रेमी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, उनसे हृदय से प्रार्थना करो, वे तुम्हें दर्शन के लिए अवश्य बुलाएंगे। बस अपनी भावनाएं सच्ची और अपना विश्वास मजबूत रखें। तो बोलो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जब भी हमारे मन में बिहारी जी से कोई आशा होती है और वह पूरी हो जाती है तो हमारा मन नाचने लगता है। हमें समझ नहीं आता कि हम इतने भाग्यशाली कैसे हो गए कि बिहारी जी ने इतनी कृपा की। उस माँ के साथ भी यही हो रहा था, परंतु वह उस दर्शन को जीवन भर नहीं भूली। हर समय उनकी आंखों के सामने वही दृश्य आते रहते थे। अंत में भगवान कान्हा के चरणों में एक प्रार्थना, कान्हा मेरा एक काम कर दो, वृंदावन आने वाले भक्तों के चेहरे पर मुस्कान भर दो। जब भक्त अपने घर पहुंचे तो उन्हें सुदामा की तरह आश्चर्यचकित कर दो, और कुछ नहीं, केवल अपने चरणों की सेवा देकर मेरा सम्मान कर दो। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आने वाले वीडियो में हम और भी अद्भुत कथाएं और कृष्ण लीला के रहस्य आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए अपने मन में शांति बनाए रखें और भगवान के साथ अपने आत्मिक संबंध को गहराई से महसूस करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।